इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है और आपको भी लगता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन वायरलेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले ज़माने में यानी 2005 के पहले हमने देखा था कि एक टेलीफोन हुआ करता था और टेलीफोन में तार लगा रहता था जो पोल के ऊपर से जाता था और उसी तार के माध्यम से एक पीसीओ से दूसरे पीसीओ में बात होती थी और 1 रुपया गिरा करके भी हम पीसीओ में बात करते थे। और ये ज़माना था पहले का, 2005 से पहले का था। अब ये सब चीज़ ना के बराबर है, ये है ही नहीं। अब ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ चुका है। अगर आपको लगता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन अभी वायरलेस है तो ये आप गलत सोचते हो। ये वायरलेस है ही नहीं। दुनिया में कुछ भी वायरलेस है ही नहीं। इंटरनेट हम चलाते हैं तो वो भी तार से ही चलती है और मोबाइल फ़ोन जब बात करते हैं वो भी तार से ही चलती है। तो कैसे चलती है इसके बारे में आपसे बात करूँगा और इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो उसमें 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है। टुक टुक या को इस तरह की कुछ आवाज़ आती है या फिर कभी कभी बिजी ही बता देता है। तो इसके बारे में आपको समझना है कि वो बिजी क्यों बताता है और स्विच ऑफ भी क्यों बता देता है और टुक टुक क्यों करता है। तो यह सारी बातें को आपको जानना होगा, क्योंकि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो 1 या 2 सेकेंड में वह जो मोबाइल का टावर जो है और सबसे बड़ी ब्रांच जो है वह पता करती है कि किस जगह पे दूसरा वाला मोबाइल है जिस पे हम कॉल कर रहे हैं। उसको खोजने में 1 या 2 सेकंड की टाइम लगती है, इसी के कारण से टुक टुक करती है। तो चलिए आप समझते हैं कि हम जब फ़ोन करते हैं, जब यहाँ से हम फ़ोन करते हैं किसी को, जैसे कि हम मुजफ्फरपुर के किसी गाँव में हैं और फ़ोन किए मेरा जो नियरेस्ट टावर है, जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं और मेरा ये नियरेस्ट टावर है और मैं फ़ोन किया और ये नियरेस्ट टावर में सबसे पहले मेरी तरंग उड़ के जाएगी और ये जो आप देख रहे हैं इसे आप बोल सकते हैं जीएसएम बोल सकते हैं। इस जीएसएम में जाता है और जीएसएम के माध्यम से नीचे ये तार आया रहता है। ये जो आप तार देख रहे हैं ये तार इतने मोटे मोटे तार आती है, आप टावर में जाके देख सकते हो कि वो ज़मीन के नीचे वह तार गई रहती है। तो जब हम फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हमारे नियरेस्ट टावर में जाती है और टावर के ये जो आपको दिख रहा है जीएसएम, इसके माध्यम से नीचे तार में आती है और तार ज़मीन के नीचे से गया रहता है यहाँ इस एमएससी में। इसे हम लोग एमएससी को बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो हर एक ज़िले में रहती है। जैसे कि अगर मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर में एयरटेल का मुजफ्फरपुर ज़िले में एक ही होगा एमएससी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो सभी टावर को कंट्रोल करता है। तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, सबसे पहले ये जो टावर के माध्यम से नीचे नीचे ज़मीन के माध्यम से जो ऑप्टिक फाइबर इसे बोलते हैं, ये जो तार ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से एमएससी में गई रहती है। तो जब हम फ़ोन करेंगे तो इस टावर में जाएगा और ये टावर भेजेगा फटाफट से मोबाइल स्विचिंग सेंटर को कि बताइए कि दूसरा मोबाइल कहाँ है जिस पे हम फ़ोन किए हैं। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर फटाक से देखेगा उसका डॉक्यूमेंट निकाल के कि दूसरा वाला मोबाइल कहाँ है। तो वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर दूसरे टावर को उसको पता चल जाता है 1 से 2 सेकेंड में ही कि वो मोबाइल कहाँ है। वो फटाक से भेज देगा वही नीचे नीचे तार के माध्यम से दूसरे टावर को कि पकड़ो तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लड़का वहाँ पे बउआ रहा है। और वह टावर पकड़ेगा फटाक से दूसरे मोबाइल वाले को कि जहाँ पे वह मोबाइल है, जो लड़का जो बंदा रखा हुआ है उस पर फटाक से कॉल चला जाएगा और उठाएगा और बात कर पाएंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें तार के माध्यम से ही होती है। अब समझिए हमारी टावर की रेंज होती कितनी है। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे मुजफ्फरपुर में और मेरा ये नियरेस्ट टावर है 2 से 3 किलोमीटर के आसपास। अगर इस टावर के आसपास में मैं रहता हूँ तो मेरा कनेक्ट इस टावर से ही रहेगा। अगर 2 से 3 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ इससे तो मेरा संपर्क इस टावर से छूट जाएगा, दूसरे टावर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन सभी टावर मुजफ्फरपुर के जितने भी एयरटेल के टावर हैं, जियो का, एयरटेल का, सबका अलग अलग एमएससी होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो जैसे ही 2-3 किलोमीटर के बाद मैं जाऊंगा तो इस टावर से मेरा संपर्क टूट जाएगा, दूसरे टावर से मेरा संपर्क होगा और वो भी मेरे एमएससी से ही जुड़ा होगा। मैं बिहार से हूँ तो मेरा जो आधार कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट लिया गया है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिस ज़िले से हूँ उसी ज़िले में जमा होगा। और जब भी हम फ़ोन करते हैं तो फटाक से मेरा टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर को सूचना देता है कि भाई तुम्हारा आदमी फ़ोन कर रहा है, देखो कि तो अगला आदमी कहाँ पे है। तो मैं जिसको फ़ोन करता हूँ मेरा तो डॉक्यूमेंट है ही, पता चल जाएगा भाई राहुल कुमार फ़ोन किया है और दूसरा आदमी उसका भी डॉक्यूमेंट जमा रहता है। अगर मान लिया मेरे ही ज़िले का वो भी है तो फटाक से आसानी से जल्दी उसे मिल जाएगा और उसे बता देगा कि इस आदमी को फ़ोन किया है और तार के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से उस टावर में जाएगा और उस टावर को खबर किया जाएगा कि भाई तुम्हारे बंदे का फ़ोन है, जल्दी से फटाक से दो उसको। और वह टावर उसे माइक्रोवेव के जरिए, तरंग के जरिए उस पर कॉल जाएगा और वह उठाएगा, हमसे बात होगा। अगर
फिर से समझिए, अगर मैं हूँ मुजफ्फरपुर में और मैं कॉल कर रहा हूँ पटना में, तो मेरा स्विचिंग सेंटर पहले तो मैं कॉल करूँगा अपने टावर के पास जाएगा और टावर भेजेगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर को, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर मेरा डॉक्यूमेंट निकालेगा और उसका भी डॉक्यूमेंट निकालेगा, दिखेगा कि अगला आदमी कहाँ है, तो वो देखेगा कि भैया ये तो पटना में है, तो पटना वाले स्विचिंग सेंटर को भेजेगा, और पटना वाले स्विचिंग सेंटर को भेजेगा तो पटना वाला स्विचिंग सेंटर खोजेगा कि किस टावर के रेंज में है ये बंदा, तो पटना वाला स्विचिंग सेंटर खोजेगा कि इस नदी के किनारे के रेंज में है यह बंदा, फटाक से उस टावर को ऑर्डर देगा कि भाई इस बंदे को पकड़ो, इसका फ़ोन है, और वो टावर उस बंदे के ऊपर कॉल कर देगा और जिसके माध्यम से हम बात कर पाएंगे। अब समझिए ऑप्टिक फाइबर होती क्या है। ऑप्टिक फाइबर जो इस टावर के नीचे ज़मीन के माध्यम से आती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, सबसे पहले मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है सभी का डाटा उसमें सेव रहता है, रजिस्टर्ड रहता है। जब भी हम फ़ोन करेंगे तो फटाक से उसे पता चल जाएगा कि कौन आदमी फ़ोन किया। मेरा आधार कार्ड या जब भी हम सिम लेते हैं तो आधार कार्ड या कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमसे लिया जाता है, बस वही मोबाइल स्विचिंग सेंटर में ही सेव किया जाता है, ताकि कॉल करे तो फटाक से तो पता चले कि कहाँ पे बात कराना है, इसी कारण से सेव किया जाता है। अब समझिए ऑप्टिक फाइबर 8 लेयर से बंधा होता है, जो ज़मीन के अंदर गाड़ने से भी वह ख़राब नहीं होती। करीबन 25 साल तक उसे कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर बिगड़ भी जाए तो इतना ज़्यादा उसमें सेफ्टी है। 8 लेयर है, स्टील है, उसके बाद फिर गोला गोला कुछ करके इस तरह से करके देख सकते हैं आप कि 8 लेयर। और सबसे ये जो पतला आपको जो दिख रहा है, ये जैसे हम लोग मेला में देखते थे बचपन में कि फुलझड़ी के जैसा, बस इसी तरंग के माध्यम से हम बात कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। और ये समुद्र के नीचे भी बिछा जाता है। पूरी दुनिया में इसी तरह से काम किया जा रहा है, इसी तरह से हम लोग नेटवर्क से जुड़े हैं। और अभी भी कुछ काम चल रहा है इंडिया में और सारी देशों को जोड़ने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके बताइए कि और किस किस जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा।